सायरा की बहन है, सायरा पठान की बहन है। उनके बर्थडे में हम सब शरीक हुए हैं। उनको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी जितनी सपने हैं वो ये साल पूरे हो, ऐसी मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। सायरा पठान जी, सायरा सत्तानी जी, उनके आवाज़ जी और सभी लोग, हमारा मूसा की तरफ, मूसा और बाकी सभी लोग, हमारा रोशन है, नितिन गुप्ते, बबन है, अमोल है, और हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए 7 लाख कामगारों की तरफ से, हमारे यूनियन की तरफ से जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय ब्यूटीफुल लेडी स्टैंडिंग जो वन ऑफ दी आर्शी इज अ प्रोमिनेंट एक्टर। आर्शी प्लीज कम हियर, यू कैन जॉइन देम, एंड शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लेडी, हमारे आर्मी की फ्रेंड है। और ये सभी लोगों की तरफ से हमारे बर्थडे गर्ल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न। जल्दी से पोज दे, हाँ पोज दे। स्माइल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोची हूँ कि थोड़ा टाइम पास करूँ घर पे, और मेरे पिल्लू लोग है ना मेरे साथ में, मतलब बहुत ज्यादा ही वो कर रहे, पैरों में सो जा रहे, ब्लैंकेट में घुस जा रहे, बाथरूम जा रहे तो बाथरूम के बाहर आके बैठ के वेट कर रहे। तो मतलब मुझे लगता है कि इनको मेरे साथ में वक्त गुजारने की जरूरत है। उनको ऐसा लग रहा है कि मम्मा हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते। तो मैंने आज डिसाइड किया कि खाना भी मैं किसी और को बुला के आज कुकिंग करवाऊंगी, और पूरा 3 से 4-5 घंटा में बच्चों के साथ उनके फोटो निकालूंगी। सीधी सी बात है यार, उनकी मम्मी सोशल मीडिया पे एक जाना माना चेहरा, तो उनके बच्चे भी वही सब चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा फोटो शूट हो, हमारे ये स्टाइल में मम्मी कपड़े बनाए। तो वैसा वक्त है। कहने का मतलब है कि बच्चे अभी अपने अपने काम में रहते हैं, दोनों अमीन और अली, और ये दोनों है जो बेचारे हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। तो मैं अभी पूरा वक्त आज इनके साथ में, जितना भी वक्त है काम से नहीं छोड़ सकती। काम तो मेरी जान है, काम तो मेरी पहचान है। और माशाल्लाह जो कल की चीजें हुई है वो भी थोड़ी बातें आपके साथ करूंगी। अभी फिलहाल मेरा मूड है मेरे बच्चों के साथ वक्त गुजारना, इसके बाद वो करूंगी कल की जो बातें हुई है वो। लंच टाइम, और लंच टाइम में मेरे दोनों बच्चों ने एक्चुअली जिम, अमीन जिम जाता है तो अर्शी भी वही जिम में जाती है। तो उन लोग जिम के बाद हमेशा कुछ ना कुछ डाइट फूड खाते, तो मुझे हमेशा कॉल करते कि मम्मा क्या खाएंगे, आपके लिए लाए। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा मुझे कि मुझे बहुत सफ़े का खाना वगैरह डाइट का अच्छा लगता है। तो आज भी पूछा उन्होंने, बोले नहीं मेरा मन कर रहा है पनीर, क्योंकि मुझे और अर्शी को दोनों को भी पनीर बहुत अच्छे लगते। तो मैंने बोला पनीर फ्राइड राइस विथ एक्स्ट्रा वेजिटेबल के साथ। तो उन्होंने स्पेशली ये बनवा के मुझे भिजवाया है, क्योंकि वो लोग जिम के बाद कुछ खा के ही घर आते। और ये मेरा फेवरेट मोगो और कर्ड दही लिया है, क्योंकि दही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती। टेस्ट के लिए वालेकुम अस्सलाम, टेस्ट के लिए होता है शेजवान। और ये मेरा अली ने जो पेस्ट्री लाया था मेरे लिए, तो मैंने बोला खाने के बाद डिज़र्ट तो लाजमी है। और जैसे आवाज़ आपने सुनी होगी अली की, तो अली भी आ चुका है माशाल्लाह। बहुत अच्छा हो गया कि हम दोनों साथ में ही लंच करेंगे। वैसे हमारा लंच साथ में ही रहता है। ये चलो मुँह धो ले बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जब पहले मुँह हाथ धो ले। और एक भाई ने भेजा है खाना। हाँ चलिए फिर हम खाते हैं खाना। और मैं बैठी थी विंडो के पास, और ये देखिए बेडरूम में बहुत सारा पसारा निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम कर रही हूँ। कुछ वो बताऊंगी आगे आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। बस आज का दिन पूरा मेरा बिल्कुल रेस्ट वाला दिन रहा, और आराम, घर का काम, कहीं भी नहीं गई। और ये देखो मैं भी सो रही थी, मेरी बेटी भी सो रही है, जस्ट अभी उठी। आज मेरी असर भी कज़ा हो गई है, और मुझे लगता एक बेटी तो यहाँ सो रही है मेरी, ये देखो
उठी तो पूरा घर अंधेरा, यहाँ से मुझे कट 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 आवाज आई तो मुझे लगता है कि अमीन भाई अभी जस्ट आए, अभी आया मुझे आवाज आ, वालेकुम अस्सलाम, वही हालत में। हाँ, अभी जा रहा हूँ। आज सुबह से ना मैं नहाई हूँ ना कुछ, बस घर पे रेस्ट रेस्ट, और बहुत अच्छा दिन बीता है आज तो। खाना भी कुछ नहीं बनाना था, कुछ काम नहीं, बस अपना कबोर्ड साफ की, अपने दूसरे सब चीजें करी खाना खाई और आराम से रेस्ट करी। असर भी कज़ा हो गई है तो चलो अब हो गई है मगरिब का टाइम, तो अब असर और मगरिब साथ में पढ़ते हैं। और पहले तो नहा लेते गर्म पानी से ताकि अब माइंड भी फ्रेश हो जाए और हम खुद भी फ्रेश हो जाए, क्योंकि कल रात से जो आए हैं तो वो थकावट और वो सब खुमार अभी तक उस सर पे ही है, उतरा भी नहीं है। और फिर कल जो चीज़ें हमारे साथ हुई है तो वो भी थोड़ी आप लोगों के साथ आपके साथ डिस्कस करनी है, मतलब डिस्कस यानी मेरे दिल की बातें आप तक पहुंचानी है और थोड़ा बहुत आप लोगों तक आप लोगों की कुछ राय भी जाननी है, तो आप लोगों से के डिस्कस ही बोला जाए। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ गर्म पानी, उसके बाद यहाँ रखूँगी चाय, नहा कर आऊँगी, नमाज पढ़ूंगी और चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूँगी। गई नमाज, निकाल रही हूँ चाय, थोड़ा चाय जीर गई क्योंकि चाय गैस पे छोड़ के नमाज पढ़ने गई थी। नमाज पढ़ के अगरबत्ती लोबान वगैरह करके अब आई निकालने चाय, तो चाय मेरी थोड़ी सी जीर गई, कम हो गई। अब पता नहीं कितनी मीठी हो, क्योंकि मैं मीठी चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और ये रही हमारी लोबान अगरबत्ती, दिख रही है और अभी तो फ़िलहाल घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा घर है। और ना कि तन्हाई, ये नहीं बोली जावे कि तन्हाई, क्योंकि बच्चे काम से जब फारिग होते हैं तो मेरे पास ही आ जाते हैं ना, तो मैं तन्हाई क्यों बोलूँ। तो लेकिन यह है कि असर की नमाज मेरी कज़ा हो गई थी, तो असर और मगरिब साथ में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है जैसे भी है, क्योंकि थोड़ा सो गई थी तो आराम भी ज़रूरी है, क्यों हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे तभी तो हर चीज़ों को संभाल के चलेंगे ना। तो आइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। चाय पी के बच्चे ने अभी फ़ोन किया कि मम्मा क्या कर रहे हो, अमीन ख़ास करके। मैंने कुछ नहीं बेटा, तो बोले मैं आ रहा हूँ, आपसे कुछ काम है, मुझे कुछ बात है। मैंने ठीक है आप आ जाओ। तो चाय पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्या पता अभी क्या पकाऊँ क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं, बच्चों को पूछूंगी, उसके बाद तैयारी करूँगी। और आज बहुत अच्छा दिन बीता और उसके बाद थोड़ी सी दिल की बातें हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करूँगी। पहले आप पी लेती हूँ चाय। वो देखो मेरी बेटी पीनू, वो देखे मैं किचन में थी ना, तो उसका वो एक आइडिया अच्छा है कि मैं वहाँ रहूँ तो वहाँ से भी झाँकते रहे, और मैं हॉल में आऊँ तो हॉल में मुंडी घुमा के बैठ जा। हॉल में मुंडी घुमा के बैठ गई। जब मैं वहाँ थी तो वहाँ पे उसकी मुंडी थी, मतलब उसका दोनों तरफ काम होते रहता बीच में बैठने के बाद। पीनू आ जाओ आ जाओ, बस उसको दिख रही हूँ ना मैं, काफ़ी है। अच्छा, मैं आप लोग से कह रही थी ना कि मुझे कुछ दिल की बातें करनी है, तो मैंने बोला चलो बच्चे आने के पहले मैं आपसे दिल की बातें करूं। और अमीन ने मुझे बताया कि उनकी दोस्त की बर्थडे है, तो वो मुझे हमेशा बोलते रहते कि आप चलो ना मम्मा, आप चलो ना मम्मा। तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, बच्चों के बीच में स्पेशली नहीं जाती हूँ, क्योंकि कितने भी हो तो बच्चे हमारी लिहाज करके कहीं ना कहीं शाय हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको एकदम फ्रीडम से छोड़ती हूँ कि आप जाओ अपनी अब लाइफ एंजॉय करो। तो आज बहुत जिद करने लगे, अर्शी भी थी, अमीन भी था, अली भी है। तो मैंने बोला चलो देखती हूँ, ठीक है चलो। वो ऐसा मेरे मतलब तो उनको हामी भरी हूँ, पर पक्का नहीं है, अभी पता नहीं है। और जो मैं आपको कल की बात बताना चाहती थी वो मेरे दिल की बातें हैं। जैसे आपको मैंने कल जाते वक्त बताई कि मैंने ग्रीन कलर का जो अबाया पहनी, क्यों पहनी, इससे क्या रिलेटेड, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ इतनी रश थी, इतना क्राउड था कि मैं आपके साथ वो बातें कर ही नहीं पाई। तो आपने देखा कि ग्रीन कलर का अबाया इसलिए पहनी थी कि मैं मखदूम शाह बाबा के यहाँ जा रही थी। और व्लॉग आप मेरा कंटिन्यू व्लॉग देखते रहते हो, मेरी हर जिंदगी की हर पन्ने से वाकिफ हो आप लोग। मैंने आपको बताया था कि माहिम जो या बॉम्बे में एक जगह है माहिम, वहीं पे मेरे ऊपर FIR बनी थी, जबकि मैंने तभी भी बोला था कि मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर। अभी फिलहाल मेरे साथ नहीं है तो मैं इसीलिए नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन बनी थी। और बिल्कुल तब भी मैंने यही कहा था कि वो झूठ थी, झूठ की बुनियाद पे सारी चीजें हुई थी। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि वो झूठ की बुनियाद की दुनिया थी। लेकिन तकलीफ बहुत हुई थी, क्योंकि मैं मखदूम शाह बाबा के दर पर गए थे हम,
और वहाँ पे हमारे साथ ये हादसा प्लानिंग के साथ किया गया था। तो बस फिर बहुत दिनों तक मैं मखदूम शाह बाबा के यहाँ नहीं जाती थी, दिल में बस मेरा एक वसवसा रहता था। फिर एक दिन एहसास हुआ कि क्या पता कि कोई बड़ी मुसीबत थी, तो ये छोटी मुसीबत में उन्होंने मुझे बचा लिया है। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी तलब की घर में बैठ के, फिर मैंने नमाज अदा की, उनसे माफ़ी तलब की, फिर मैं मखदूम शाह बाबा जाकर आई, अपना सर टेक कर आई, ज़ियारत कर आई, दरूद शरीफ पेश करी, जो मेरे से हो सकता है मैंने वो वहाँ पे करी और माशाल्लाह फिर हमेशा जाने लगी। पर मुझे नहीं पता था जो कल मुझे इज्जत मिली है, जो मुझे कल इज्जत के साथ वहाँ पे लेकर गए। मैं मानती हूँ कि इज्जत देने वाले अल्लाह है, लेकिन दुनियाई जिंदगी में उसके लिए किसी न किसी को अल्लाह पाक मुकर्रर करते हैं, किसी न किसी को वो जरिया बनाते हैं। तो देखिए आपने देखा था जब मैं मक्का में थी तो सायरा पठान ने बहुत बैड लैंग्वेज की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज वो मेरे दिल के इतने करीब रहेगी। आज माशाल्लाह एक दूसरे को हम पर्सनली जानते हैं तो हमें पता है कि मतलब कैसे हो जाता है इंसान, दिखावा जो जिंदगी देखता है वो नहीं जानता है कि असलियत क्या है और क्या नहीं है। तो खैर बहरहाल मैंने तो हमेशा जिंदगी में ये चाहा है कि जो भी चीजें नरमी से हो जाए वो बेटर है। तो मैं बहुत खुश हूँ। सायरा पठान से मेरी दोस्ती हुई और वो धड़क कामगार की 15 साल से कार्य करता है, वो 15 साल से अभिजीत राणे सर से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे अभिजीत सर से मिलाया और अभिजीत सर मुझे 2.5-3 साल से वीडियोस के जरिए देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मेरी हर एक चीजों को वो बहुत गौर से देखा है उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि वो यूनियन के जो है उनका धड़क कामगार जो है खास करके यूनियन लोगों के लिए काम करते हैं। तो यूनियन जो होती है एक आम आदमी से जुड़ी हुई बातें होती है। तो शायद अभिजीत सर मेरे अंदर एक आम औरत को देखते होंगे और देखते होंगे कि शायद मैं किस तरीके से सिचुएशन को झेल रही थी, हर तरीके से जो मुझे ट्रोल किया जाता था सोशल मीडिया पे हो या पर्सनल हो। क्योंकि सर बहुत जिंदगी देखे हैं तो वो जानते हैं कि अगर एक चीज वीडियो में जो दिखती है तो उसके पीछे कितनी गहराई होती है। तो आई एम वेरी अप्रिशिएट कि उन्होंने वो चीज को समझा और उस चीज को अप्रिशिएट किया और उसी चीज से उन्होंने मुझे, हालांकि मैं वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बता पाती हूँ, पर यह है कि मैं पर्सनली जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे बहुत बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत मुझे हिम्मत देते हैं और मुझे कहते हैं कि आप जो है वो भूल जाओ, अब जो जिंदगी ने आपको दिया है आप उसको अपनाओ और आप बहुत अच्छी लेडी हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। और हर मतलब इतने मेंबर्स, इतने लोग रहते हैं उनके सामने वो मुझे तारीफ करते, मेरी शाबाशी देते। तो मैं इसीलिए मानती हूँ कि वो एक आम आदमी के लिए मोहब्बत करते, ना कि एक पर्सन, एक सेलिब्रिटी या फिर एक बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा जो उतने औहदा रखता है वो उससे मोहब्बत करते। नहीं, सर जो है वो एक आम आदमी से मोहब्बत करते क्योंकि वो उसी को यूनियन बोलते हैं। जब एक आम आदमी जुड़ता है दूसरे से तभी जाके एक यूनियन बनती है। और ये यूनियन जो चलाते हैं हमारे सर, तो आप सोचिए कि 8 लाख लोगों का दिमाग 8 लाख तरीके से रहता है, पर वो एक चेन में सबको बांध के रखे और एक तरीके से सबको लेके अपने परिवार की तरह चलते हैं। तो ये मेरे दिल की बातें थी जो मैं अभिजीत सर को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और ये नहीं कि मुझे उन्होंने औहदा दिया या मुझे न कल भी इसकी ख्वाहिश थी न आज भी इसकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ने अगर ये मेरे लिए चुना है और जरिया सर को बनाए हैं, आई एम वेरी अप्रिशिएट। और मैं बहुत दिल से उनके साथ काम करना पसंद करूं क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की जिंदगी के लिए काम करते हैं, लोगों की खुशियों के लिए काम करते हैं। और मैं खुद भी ये चाहती थी कि अल्लाह मुझे, अगर आपने पूरी दुनिया में दिखाया है तो मुझसे ऐसा कोई काम लीजिए, मुझसे कोई ऐसा जरिया बनाए कि मैं लोगों की खिदमत करूं। और यही चीज मैंने अभिजीत सर के अंदर देखी कि वो लोगों की जो मुस्कान है, जो लोगों की तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ना कि ये कि लोगों के लिए करना, ये इस तरीके का उनका एम नहीं है। वो मैंने देखा है उनको, इसीलिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और दिल से चाहती हूँ कि मैं जब मेरा वक्त आएगा तब उनको बताऊंगी कि सायरा सत्तानी क्या है और ये मुट्ठी जो बंद है, जब ये मुट्ठी खुलेगी तो इसके अंदर क्या निकलेगा। तो थैंक यू सर, जो आपने मुझे इज्जत दी और जो मुझ पे विश्वास जताया।
तो ये स्पेशली मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ। और खास करके जो लोग मुझे सोशल मीडिया से देखते, तो मैं आप लोगों से खास करके एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई भी लेडीज हो, स्पेशली लेडी, अगर आपको कहीं भी जरूरत है और कहीं भी आपको मेरे साथ जुड़कर काम करना है और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए कि आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही है और आप कुछ चीजों में बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर मेरे जानने वालों से आप कांटेक्ट कीजिए, वो मेरे तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम एक से बढ़कर दो से बढ़कर 4 होते, तभी हमारी एक चेन बनेगी, और जब हम एक चेन बनती है तो वो बहुत मजबूत बनती है। और हमारे सर पे किसका हाथ है? अभिजीत राणे सर का। और वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो एक आम आदमियों के बीच में खड़ा हुआ एक पिलर है जिसको कोई हिला नहीं सकता था। आई एम वेरी अप्रिशिएट। तो इंशाल्लाह बस ये रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, इंशाल्लाह आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, जो भी जहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे तक आने की आप कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर जुड़ूंगी। और आगे अभी देखते हैं, बच्चों ने बोला है तो कुछ कपड़े सिलेक्ट करती हूँ और कुछ जाती हूँ यार, बच्चों के साथ भी जिंदगी थोड़ी सी एंजॉय करती हूँ, क्योंकि पता नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है, आज है कल नहीं है, पता नहीं, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। बच्चों के साथ में जा रही हूँ और बच्चे कौन सा कलर पहने तो वो आपको शायद रील में दिख जाएगा, और नहीं भी दिखा तो कहीं ना कहीं तो जरूर दिखेगा कि बच्चों ने क्या कलर पहना है। और खास करके ये मेरे बच्चों के दोस्तों की पार्टी है, तो शायद उनकी नजरिए से आज मैं थोड़ी देखूंगी, क्योंकि हमें हर चीज देखकर जिंदगी में सीखना चाहिए कि आज जो हम चीज में चलना चाहते हैं तो हमें उन लोगों के साथ में बैठना है, तभी हम उनकी जिंदगी को और उनकी सोच को देख सकते हैं और उस पर हम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ। तो इसका मतलब ये कि बच्चों की पार्टी है, बच्चे बहुत बार मुझे इंसिस्ट करते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, पर मैंने देखा कि जब मैं तैयार हुई तो मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा खुश है कि मम्मा आज साथ में चल रहे। तो इंशाल्लाह बस हम जा रहे सब पार्टी में, और मेरे बेटे के दोस्त की बर्थडे है तो उनकी पार्टी में जा रहे। तो इंशाल्लाह आई होप सो सब अच्छा हो, और जो ऐसा भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में अगर कुछ ले सकती तो जरूर लूंगी। अभी के लिए तो फिलहाल जो मेरे दिल की बातें थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको जिंदगी में उतारिए, और जो मैंने मैसेज छोड़ा है उसमें आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट के जरिए मुझसे कोऑर्डिनेशन कीजिए, कमेंट के जरिए मुझे मैसेज कीजिए, और जितना भी हो सकता जुड़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज।